हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। ठीक है, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 जो है वो क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने 2.1 की है और बेसिक फॉर्मूले थे उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आज हम 2.2 स्टार्ट कराते हैं। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको फैक्टराइजेशन आता है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है फैक्टराइजेशन। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई बहुपद, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बहुपद जो है पॉलिनोमियल की हिंदी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2 की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और लास्ट क्वेश्चन तक ईच एंड एवरी पार्ट कराएंगे। लेकिन देखिए, कुछ पार्ट को मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी पार्ट को अगर हम बिल्कुल डिटेल में लेकर चलते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे बोर फील करने लगते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 20 से 25 मिनट में मैं इन क्वेश्चंस को कवर कराऊँ। देखिए, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और उसके 4 और 5 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 10 to 12 क्वेश्चंस टोटल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उनके क्या निकालने हैं? आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालना है? जीरोज निकालना है आपको उनको। और उन जीरोज का फिर वेरिफिकेशन करना है किसके साथ? सम ऑफ जीरोज के साथ, सम ऑफ जीरोज के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? बात अगर हिंदी मीडियम के लिए करें तो ये होता है क्या? योगफल। किनका? किनका योगफल है ये? शून्यांकों का, शून्यांकों का। ठीक है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। क्या है ये? गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल क्या होता है? लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं। कहाँ से आते हैं? जब हम किसी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करते हैं तो दो वैल्यूज निकल कर आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा नाम देते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूले मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इनको आपको यूज करना है और इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपके पास? ये आपके पास होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपके पास? सी बाई ए। राइट, ये 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं द्विघात बहुपदों का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। ठीक है, और आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हम क्या निकालेंगे? जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट जीरोज होगी वो अल्फा होगी, सेकंड जीरोज क्या होगी? बीटा होगी। ठीक है, चलिए तो हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 के मल्टीपल, 8 किसका मल्टीपल है? 4 और 2 का, 4 2 8। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब दोनों वैल्यू प्लस के तो प्लस में ही आंसर आएगा। हमें कैसे चाहिए? माइनस में, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? माइनस। अब 4 माइनस वैल्यू में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। इसका मतलब हमारा पेयर ठीक है, पेयर बन गया है। तो हम क्या क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए हमारे पास जो माइनस 2x है, लास्ट क्लास में भी आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? x हमने निकाल दिया, x माइनस 4 यहाँ पर लिखा। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2, तो 2 कॉमन लिया हमने। यहाँ पर क्या है? x माइनस 4। इस तरह से हमारे पेयर हो गए। इधर भी x माइनस 4 है और इधर भी x माइनस 4 है। कॉमन क्या है? x माइनस 4। और बच क्या गया है हमारे पास? x माइनस 2। हिंदी मीडियम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में, तो ये तो आप कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, चलिए यहां तक का क्वेश्चन तो होता है 9th क्लास बेस्ड। रोक दो ना, क्या हुआ बताओ? दोनों जगह से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 2 यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो सारी चीजें जो अभी तक आपने की है तो 9th क्लास में भी कर चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें जीरोज निकालनी है। अभी तक क्या हुए हमारे? फैक्टर। तो हमें पता है कि जो जीरो होती है वो रिमाइंडर क्या छोड़ती है? जीरो।
क्यों? मतलब ये इसका एक फैक्टर है, और जब फैक्टर को हम इसके अंदर रखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, तो किसके इक्वल माना जाता है? 0 के इक्वल, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड करता है। तो यहाँ से 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, और सॉरी माइनस, राइट, ये ठीक है। अब इसको लेते हैं तो x - 4 किसके इक्वल है? 0 के। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास ये 2 जीरोस आ गई, एक अल्फा की वैल्यू आई और एक बीटा की वैल्यू आई। अल्फा हमारे पास क्या है? -2, और बीटा हमारे पास क्या है? 4, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें वेरिफिकेशन करना है, मतलब सत्यापन करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ax² + bx + c आपके पास क्या होता है? जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म होती है। इसकी द्विघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a और b की वैल्यू निकलेंगी, तो हमें क्या चाहिए? -b/a। तो b क्या है आपके पास? ये वैल्यू। तो लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2/a की वैल्यू क्या है? 1, राइट। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 × माइनस, तो +2 / 1 एज इट इज। 2 - 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2। तो दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गई है? दोनों की दोनों साइड बराबर आएगी, 2 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शून्यांकों का योगफल जो था, मतलब सम ऑफ जीरोस जो था, वो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? c/a। हमारे पास c क्या है? -8, a क्या है? 1, लिखेंगे -8/1, राइट। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या है? -2 × 4 इज क्या है? -8 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? -8, दैट इज इक्वल टू -8। ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस तरह से हमारी दोनों टर्म्स वेरीफाई करती हैं। चलिए बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है आपके पास? एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। 4s² - 4s + 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए, अगर आप बेसिक पेपर देते हैं तो बेसिक के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक से बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लें। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्या फायदा है कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हैं तो परसेंटेज हो सकता है 1-2% कम आए अगर आपने प्रैक्टिस कम की है तो, लेकिन आप आगे की क्लासेस में मैथ का ऑप्शन रख सकते हैं, फिर वो चॉइस आपके पास रहेगी। अदरवाइज ये चॉइस आपकी चली जाएगी। इसलिए आप स्टैंडर्ड का चूज करें, और उसके अंदर आपके पास ज़्यादा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप और बुक से भी पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिक लें, ठीक है, और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। आपके पास क्या है? 4s² - 4s + 1, ठीक है। फिर से वही काम है, फैक्टराइज करेंगे। आपके पास मल्टीप्लाई करें तो क्या है? a × c के इक्वल आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है आपके पास? b के इक्वल आए। तो हमें क्या करना है? 4 × 1 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 है। अब 4 का फैक्टर कीजिए, -2 × -2 कर सकते हैं। -2 × -2 क्या होगा? 4 होगा, और दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा? -4। फैक्टर हमारा हो गया। तो 4s² - 2s - 2s + 1, समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 2, दोनों से कॉमन ले सकते हैं s। इधर क्या आएगा आपके पास? 2s, इधर क्या आएगा? देखिए पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन जा चुकी है। क्या बचेगा यहाँ पर? -1। मैं कई बार बता चुका हूँ, आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या? 1। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, गलती से यहाँ 0 नहीं लिख देना है। अब इन दोनों में से भी -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपके पास? 2s - 1। पेयर बन गया आपके पास। 2s - 1 इधर है, और 2s - 1 इधर है। फिर से हम जीरोज निकालेंगे, तो 2s - 1 = 0 मीन्स s = 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो s = 1/2 एंड s = 1/2। ये आपके क्या आ गए? अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। अल्फा और बीटा अगर आपके पास आ गए तो क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन बहुत आसान होता है। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? b/a के। b की वैल्यू क्या है? इक्वेशन में b की वैल्यू b माइनस में है, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन में 1, मतलब a की वैल्यू क्या है? 4, राइट। और इधर अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/2 इंटू प्लस 1/2 + 1/2 लिखेंगे। क्लियर? याद
4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4/4 इज इक्वल टू क्या है 1। 1/2 प्लस 1/2, देखिए हाफ और हाफ ऐड करते हैं तो क्या आता है प्लस 1, किसके इक्वल आया 1 के, मीन्स क्या हो गया वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूफ। यहाँ से वेरीफाई होता है कि ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। अब क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको आप एलसीएम लेके किया है, देखना ध्यान से देखना इसको। अब क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, 1/4, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4, 1 इंटू 1 1, 2 2 4 इक्वल टू 1/4, क्या आया हैंस प्रूफ। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। पार्ट 3 की बात करते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ पार्ट रेगुलर करा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा इजी आप ट्राई करेंगे उनको, और अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उनको कराऊंगा भी, ठीक है। पार्ट 3 की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसको अरेंज करना होगा पावर के अकॉर्डिंग। लिखा हुआ है 6x², पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, राइट। ये हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट है। पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखा हमने। अब हमें क्या करना है फैक्टर करना है। अब आप देख रहे हैं कि a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है तो क्या हो जाएगा 6 3 18। अब इसका फैक्टर करना है, क्या किया हमने 3 से डिवाइड, 2 इंटू 3, ठीक है, 3 2 6 और 3, 6 और 3 को अगर सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो 7 नहीं आएगा, हम इस पेयर को नहीं रखेंगे, छोड़ दिया हम इस पेयर को। 3 इंटू 3 क्या हुआ 9 इंटू 2, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आएगा, इसका मतलब माइनस की वैल्यू क्या होगी 9। चलिए तो 6x² माइनस 9x प्लस 2, ध्यान रखिएगा हमें क्या चाहिए माइनस से 7, तो बड़ी वैल्यू माइनस में रहेगी एज इट इज, प्लस -3। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 3, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में, दोनों में से x भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो इधर से हम क्या ले लेंगे दोनों में से कॉमन। देखिए दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर x है इधर भी x है, तो x कॉमन लिया हमने, हमारे पास इधर क्या आएगा 2x और इधर क्या आएगा -3, राइट। इधर 2x -3 है ओनली, जो हमें अंदर चाहिए यही चीज़ हमारे पास है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था 1 जो होती है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्लस है प्लस ही चाहिए, यहाँ पर माइनस है माइनस ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे साइन में कोई इफेक्ट ना आए। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी समझ आ रहा होगा, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें दोनों के पास नजर आ रही है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ बचती जा रही है उसको छोड़ते जा रहे हैं। अब इधर देखिए 2x -3, इधर भी क्या है 2x -3, हमने रखा 2x -3, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास 3x, इधर क्या है हमारे पास +1, फैक्टर आ गया हमारे पास, गुणनखंड हमारे पास आ गया। अब हमें क्या रखना है, इनको 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास जीरोज फाइंड आउट हो जाएगी हमारी, जीरोज निकल कर आएंगे, तो क्या लिखेंगे 2x -3 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो इसको हमने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में था वैल्यू 0 डिवाइड में आ गई, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे सेकंड फैक्टर क्या है 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या है 1/3 माइनस, ये हमारे पास सेकंड जीरो है। हमें क्या करना है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है वेरिफिकेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास इक्वल टू होता है -b/a के, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -7, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो ऑर्डर है ये नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा काउंट चाहिए, लास्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये आपके पास b है, ये आपके पास a है, तो 7/6 चाहिए हमें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या है आपके पास 3/2 प्लस -1/3, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 2, ठीक है, क्या आएगा आपके पास 7/6, राइट। तो ये आपके पास इक्वल है किसके 7/6 के, तो ये तो चीज़ होगी प्रूफ। अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6,
तो लिखेंगे -3/6, क्या है ये 1/2। तो इनको भी करेंगे, हमारे पास क्या है 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या है -1/2। तो ये हमारा हो गया पार्ट 3। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 एक साथ करेंगे। 4 और 5 बहुत ईजी है, जल्दी से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, या आपको लग रहा है कि ज़्यादा फास्ट कराया है, तो आप स्लो करके देख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हम दोबारा कराएं तो दोबारा भी करा देंगे। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4u² + 8u। ठीक है, और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है t² - 15। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, u को कॉमन ले लेंगे, तो u कॉमन आ गया भाई। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है, ये दोनों मल्टीपल है तो 4 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास u, यहाँ क्या बचेगा +2, फैक्टर हमारे हो गए। इधर देखिए सेम a² - b² हम करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमारे पास ऐसी वैल्यू जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे t² - √15² लिख सकते हैं ऐसा। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे a² - b²। आपके पास फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b इंटू a माइनस b। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे t - √15 और t + √15। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के फैक्टर आ गए। इसके बाद क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरिफिकेशन करना है। तो 4u = 0, 4u = 0, सो u = 0 और u + 2 = 0, तो u = -2। बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ से भी इसको रखेंगे t - √15 = 0 और t + √15 = 0। तो ये आएगा t = √15 और t = -√15। वेरिफिकेशन का काम आप पिछले 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सम ऑफ जीरोज मीन्स दोनों को ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर c की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, c 0 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ एक टर्म यहाँ पर भी मिसिंग है, वो क्या है, वो आपके पास b की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, b की। तो ये b किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। जो टर्म नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट 6 में नहीं करा रहा हूँ, इजी है, आप ट्राई कीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2, 3 सभी कराए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको बोलता है, आप क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये आपको पता है। जनरल फॉर्म क्या होती है, वो भी आपको पता है। तो आपको चाहिए क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अगर सम ऑफ जीरोस आपके पास 1/4 है, क्या है, सम ऑफ जीरोस 1/2। क्या बोलता है, योगफल दे रखा है, किसका, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है, 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी दे रखी है, 1 -1। ठीक है, क्या दे रखा है, गुणनफल किसका, जीरोस का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है, -1। आपसे पूछता क्या है, पूछता है कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या है, ये आप बताइए। तो सिंपल सीधी बात है, जनरल फॉर्म आपको पता है, अगर ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो ये किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब मैं इसका एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है -b/a के इक्वल। तो आपको क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। ठीक है, आप ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, ऐसा मान लेते हैं हम।
और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूज हो, क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है, अब ये कैंसिल भी तो हो सकते हैं आपस में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें रेशियो मिलना चाहिए, किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। कितना दिया हुआ है -1 और डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अब हम देख रहे हैं कि इधर रेशियो में 2 है और इधर रेशियो में 1 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इक्वल करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ a को कंपेयर करेंगे। तो इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास a दोनों के क्या हो जाएंगे इक्वल, दोनों के क्या हो गए इक्वल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू कितनी है 2। अब b हमारा यहाँ पर क्या है -b हमारे पास 1 है, तो b क्या हो जाएगा -1 और c क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास c हो जाएगा -2। आपके पास a है, b है, c है, जनरल फॉर्म है, रख दीजिए वहां पर। तो वहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 2, तो 2x², b क्या है -1 तो -1x प्लस c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये माइनस में दिया हुआ तो यहाँ पर रख देंगे माइनस। तो ये आपके पास आंसर होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² -x -2, ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा। और ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बात समझ आए? चलिए बात करते हैं पार्ट 2 की। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम उस फॉर्मूले के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a b c की वैल्यू निकलने के बाद हम उसको कहाँ रख देंगे, जनरल फॉर्म में रख देंगे। a ये रहा, b ये रहा और c ये रहा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपको दिया हुआ है योगफल जो है या सम जो है वो कितना दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट जो दी हुई है वो 1/3 दी हुई है। ठीक है, √2 और 1/3, √2 और 1/3 क्या है, √2 है और 1/3 है। ये आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है आपके पास अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये क्या है 1/3। अब देख रहे हैं फिर से वहां पर यहाँ पर यही बात है कि a की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है 3 है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो a की वैल्यू दोनों जगह कंपेयर कर जाएंगे, तो मैच करेंगे। तो हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया है, b इज इक्वल टू क्या हो गया है -3√2 और c इज इक्वल टू क्या हो गया 1। सभी वैल्यूज को रख दीजिए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी 3x², b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3√2x प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू 0 दी हुई है। देखिए रूट वाली वैल्यूज को देखकर घबराएं ना, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस ध्यान से करने की जरूरत होती है। पार्ट 3 के अंदर एक वैल्यू 0 दी हुई है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। अगर कोई वैल्यू 0 देते हैं तो क्या करेंगे, देखिए हमने एक क्वेश्चन निकाला था जहाँ पर एक 0 हमारी पे आई थी, 0 ही आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 ही दी हुई है, क्या दी हुई है 0। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। सम जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है, क्या है 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास, वो आपके पास है √5, क्या है √5। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास -b/a होता है, कितना दिया हुआ है 0। इसका डिनोमिनेटर भी कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a कितना दिया हुआ है √5 कुछ भी नहीं है तो 1। a की वैल्यू इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, c की वैल्यू इधर √5 है, b की वैल्यू इधर 0 है। तो फॉर्म क्या आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, 0 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस c की वैल्यू क्या है हमारी, c की वैल्यू ये रही है हमारी, कितनी है √5। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, क्या लिखेंगे x² प्लस √5। आपको कुछ ध्यान होगा, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में एक पार्ट आया था क्या t² -15, तो कुछ ही इसके जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर क्या नहीं है, b वाली टर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 क्या है, देखिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा, और अगर आप ये चैप्टर कर चुके हैं तो और आपके पास है 1 and 1।
मीन्स सम ऑफ जीरोज भी क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है 1। ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 क्या आपके पास, पार्ट 5 है 1/4 एंड 1/4। सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपके पास 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ा है हमने। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो भाई हर क्वेश्चन में मुझे बताना पड़ रहा है कि योगफल जो है वो भी एक है, गुणनफल जो है वो भी एक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कराया था, ऐसा बताया था, ठीक है। इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि आपको 11वीं में दिक्कत ना आए। 11th 12th में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर ये भी -4 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी -b/a, और ये किसके बराबर हो जाएगा c/a। तो यहाँ से अगर डिनोमिनेटर देखें दोनों का तो क्या है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्लियर है, b की वैल्यू भी हमारे पास क्लियर है, और c की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। a = 1, b = -1, c = 1। तीनों चीजें क्लियर है। इक्वेशन क्या हो जाएगी ax², तो हमारे पास 1 है तो x² प्लस bx -1 × x प्लस c, तो c तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा x² - x + 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए इधर बात करते हैं क्या होती है -b/a, और ये हमारे पास माइनस है, तो माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू हमें देखनी है, हम देखते हैं c = क्या होता है, इधर प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो यहाँ से भी a इक्वल है, c भी है और b भी है, तो सारी चीजें आ गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² + x + 1, ये आपके पास आंसर होगा। अब बात आती है लास्ट पार्ट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और बच्चे करते करते छोड़ देते हैं कि सारा इजी है, तो हम कर लेंगे इसको भी। पार्ट नंबर 6, चलिए 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, कर लेते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या पढ़ के रखना है और हम कब कराएंगे उसको। पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 हमारे पास क्या है 4 और 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है बट इंपॉर्टेंट है, करना जरूर है आपको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है 1। देखिए डिनोमिनेटर इधर क्या होगा -b/a इक्वल्स टू 4, डिनोमिनेटर 1, इधर क्या होगा c/a इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। इधर a की वैल्यू है, इधर b की वैल्यू है, इधर सॉरी इधर a की वैल्यू, इधर b की वैल्यू और इधर c की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी x², यहाँ पर ये वैल्यू माइनस है, इधर माइनस चला जाएगा, या b को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लेंगे, तो -4x + 1। रिक्वायर्ड आंसर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड, ठीक है। बात करते हैं कि अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो मैं चाहूँगा कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, और जो नहीं होंगे उनको भी कराएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बट प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हमारी वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।